नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और तेजस 24 में खबर की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां राजस्थान के धौलपुर के शरद महोत्सव मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झूले पर बाउंसरों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। देखिए पूरी खबर। शरद महोत्सव मेले में झूले पर मामूली बहस के बाद बाउंसरों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक युवक बेहोश हो गया। फिर भी बाउंसरों का हमला नहीं रुका। युवकों को झूले से नीचे पटक दिया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाउंसरों को हिरासत में ले लिया। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बरेली लिए चलते हैं आपको। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 36 साल से फरार उम्र कैद के एक कैदी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पेरोल पर बाहर आने के बाद पहचान छुपाकर अलग नाम से रह रहा था। खबर देखिए पूरी। तस्वीरों में दिख रहा ये 70 वर्षीय प्रदीप सक्सेना उर्फ अब्दुल रहीम वही आरोपी है जिसे बरेली पुलिस पिछले 36 साल से तलाश रही थी। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद वो 1989 में पैरोल पर बाहर आया और तभी से फरार था। पुलिस के मुताबिक पहचान बदलने के लिए उसने नया नाम अपनाकर मुरादाबाद में रहना शुरू कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज की और गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर ली। अब आपको यूपी के मऊ लिए चलते हैं, जहां दरोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि विवादित जमीन पर बनी दीवार को दरोगा जी ने गाली गलौज करते हुए खुद ही गिरा दिया। मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोतवाली में तैनात दरोगा गजानंद ने गाली गलौज करते हुए अपने पैरों से दीवार तोड़ दी। वीडियो में दारोगा को स्थानीय लोगों से बहस करते हुए भी देखा जा सकता है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत के साथ वायरल वीडियो सौंपा है। आरोप है कि दारोगा ने विपक्षी पक्ष के दबाव में बिना किसी आदेश के दीवार गिराई। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में शराब की दुकान से 1,40,000 रुपए की चोरी हुई है, जहां चोर शटर के ऊपर से दुकान में घुसा और गल्ले से सारा कैश लेकर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात करारी कस्बा के कंपोजिट शराब की दुकान पे हुई, जहां चोर बड़े ही शातिर तरीके से रात में शटर के ऊपर से दुकान के अंदर दाखिल हुआ और फिर गले में रखे 1,40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। सुबह जब सेल्समैन अंबिका प्रसाद दुकान पर पहुंचे तो कैश गायब देखकर उनके होश उड़ गए, लेकिन चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सेल्समैन ने फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश सरकार लिखी लग्जरी कार पर रील बनाते युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में 4 युवक एक लग्जरी कार के साथ हाईवे किनारे रील बनाते नजर आ रहे हैं। इस गाड़ी पर मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। साथ ही गाड़ी में फ्लैशर लाइट और हूटर भी लगे हुए हैं। हाईवे किनारे शूट वीडियो में 2 युवक बोनट पर पोज देते नजर आए, जबकि 2 युवक नीचे खड़े हैं। बताया जा रहा है कि कार किसी अधिकारी की हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रिजघाट पर उस समय सनसनी फैल गई जब 4 युवक एक शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे, लेकिन कफन हटते ही पता चला कि वो प्लास्टिक का पुतला यानी डमी था। और मामला बीमा क्लेम हड़पने से जुड़ा है। दरअसल ब्रिजघाट शमशान घाट पर दिल्ली निवासी युवक कमल सोमानी और आशीष खुराना प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार कर 50 लाख का बीमा हड़पने की कोशिश में थे। पालिका कर्मी ने शव का चेहरा दिखाने को कहा तो पता चला कि वो पुतला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अब दाह संस्कार प्रमाण पत्र मृतक की पूरी पहचान के बाद ही जारी होगा। जो भी बॉडी आए उसका सत्यापन जरूर कर लिया जाए, आधार कार्ड के अनुसार सत्यापन हो जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो लोग बॉडी को लेकर आ रहे हैं शमशान में उनका डिजीज के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े सराफा की दुकान से 5 लाख की लूट की वारदात सामने आई है, जहां लुटेरे 3 चेन लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सराफा बाजार में शास्त्री चौक के पास जुगल किशोर प्रहलादी लाल की दुकान से दिन दहाड़े करीब 5 लाख रुपए के सोने की चेन चोरी हुई।
एक युवक सोने की 3 चेन देखने के बहाने दुकान पहुंचा और मौके का फायदा उठाकर सभी चेन लेकर फरार हो गया। घटना के समय दुकान में ग्राहक मौजूद थे। कुछ लोगों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां होटल मालिक और स्टाफ से मारपीट, पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। ठाकुरद्वारा में एक इंडियन रेस्टोरेंट में गुरुवार रात 1:30 बजे दारोगा सुरेंद्र कुमार और सिपाही रजत ने होटल मालिक शारिक खान और स्टाफ के साथ मारपीट की। विवाद तब शुरू हुआ जब होटल बंद होने की वजह से खाना देने से इनकार कर दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो तेज 24 लगातार जारी और आगे आपको दिखाएंगे कहां हो रहा गेहूं के बीज पर ओवर रेटिंग का खेल, और ये पूरा खेल क्या है आपको समझाएंगे तेज 24 के माध्यम से अगले कुछ सेकंड्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे हम राजस्थान की खबर, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में आपको दिखाएंगे गेहूं के बीज पर ओवर रेटिंग का ये पूरा खेल। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा जब एक पुलिस कांस्टेबल पहली पत्नी से बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचा रहा था। लेकिन होटल सिग्नेट में शादी फंक्शन के बीच अचानक पहली पत्नी अंकिता पहुंच गई और जमकर बवाल काटा। कांस्टेबल जय किशन जो दूल्हा बनकर खड़ा था वो बाथरूम में छिप गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को बाहर निकाला और शादी रोक दी। दरअसल जय किशन की पहली शादी 2011 में हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी। इस ड्रामे के चलते कार्यक्रम बेकार हो गया और मेहमान बिना खाना खाए लौटे। वहीं यूपी के कुशीनगर में गेहूं के सरकारी बीज किसानों को ओवर रेट में बेचे जा रहे थे। शिकायत के बाद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए पूरी खबर। विशुनपुरा ब्लॉक में सरकारी बीज गोदाम से 936 रुपए वाला गेहूं का बीज किसानों को 1000 से 1050 रुपए में बेचा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी मनमाने दाम वसूल कर उनकी जेब पर बोझ डाल रहे हैं। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि बुआई के समय में मजबूरी में उन्हें महंगे बीज खरीदने पड़ रहे हैं। अब आपको यूपी से लिए चलते हैं पंजाब के अमृतसर में उस समय दहशत फैल गई जब 22 साल के अजय पाल की 3 अनजान लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक चक्की वाली गली नंबर 2 में 22 साल के अजय पाल को 3 अज्ञात लोगों ने किरपाण से हमला कर हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि ये प्यार और रिश्तेदारी के झगड़े की वजह से हुआ। मृतक अपनी बहन और मां के साथ रूपा के घर गया था ताकि मामला सुलझाया जा सके। तभी निहंग सिंह और उसके 2 साथियों ने हमला किया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के इटावा में पटना आनंद विहार ट्रेन से यात्रा कर रही नौसेना अफसर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और इस मौत के बाद सनसनी फैल गई। हत्या का मुकदमा टीटीई पर दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक इटावा के सामो भरथना रेलखंड पर पटना आनंद विहार ट्रेन से दिल्ली जा रही नौसेना अफसर की पत्नी आरती यादव के संदिग्ध मौत ने मामला हत्या की दिशा में मोड़ दिया है। आरती का शव पटरी किनारे मिला जबकि उनका पर्स और मोबाइल अलग अलग जगह पाए गए। परिजनों का आरोप है कि टिकट विवाद पर टीटीई ने गुस्से में उन्हें ट्रेन से धक्का दिया। जीआरपी ने प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।